लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, वो बड़े बड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। क्यों भाई? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जरा, ये क्या हमारे दादा दादी को ही आया क्या हमें भी आएगा? नहीं, हम हमेशा 16 वर्ष के बने रहेंगे, ऐसा है क्या? सबको आएगा। तो ये जो चेतावनी है छोटे बच्चे से लेकर और वयोवृद्ध तक के लिए है कि आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से बढ़ेगा बाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, और बड़े बड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे तुम? तो भाई किसी चीज की हैबिट ना हो और मुख बंद हो गया तो भगवान का नाम कैसे होगा? भक्ति क्या करोगे तुम? शक्ति ना रहेगी जब ओ कृष्ण नाम बोलना तुम्हारी बंद वाणी में। सो बच्चे, युवा, जवान, वयोवृद्ध, वृद्ध सभी से मेरा निवेदन संतों की वाणी के माध्यम से है कि अभी अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए 4 दिन की चांदनी में लगे रहते हैं। जब जिह्वा को भगवान के नाम लेने की आदत ही नहीं डालोगे तो जब मुख बंद हो जाएगा तो जिह्वा को कैसे पता कि कृष्ण कैसे बोल रहा है? राइट और रॉन्ग? इंग्लिश मीडियम वाले सब सही है कि नहीं? तो भक्ति क्या करोगे तुम? शक्ति ना रहेगी जब ओ कृष्ण नाम बोलेना तुम्हारी बंद वाणी में। मैंने पहले ही कहा है कि संत बड़े निर्मल और दयालु स्वभाव के होते हैं। उन्होंने पहले चेतावनी दी। सच है कि नहीं? झूठ तो नहीं कि भाई सच है, एनीवन कैन शेयर कि नहीं ये रॉन्ग है। सही है कि नहीं? सही है? सभी होंगे, बूढ़े में बुढ़ापा आएगा सबका। तो संत अब दयालुता दिखा रहे, कैसे? उसका निराकरण बता रहे हैं। अद्वैत जी बैठ जाइए। अतः भोग से वियोग, भगवान की भक्ति में और सांसारिक संपत्ति में 2 चीजें कॉमन है। क्या? भोग। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा गूढ़ अर्थ है। यदि सांसारिक वस्तुओं को भोगना है तो धन को तिजोरी में से निकाल के खर्च करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और कहीं भगवान की भक्ति को लेना है तो सांसारिक भोगों को छोड़ देना पड़ेगा। भोग, एक भोग को छोड़ के भक्ति प्राप्त होगी, सांसारिक भोग, और दूसरा सांसारिक भोग चाहिए तो क्या चाहिए? तिजोरी खोल के पैसे को लुटाना पड़ेगा। भाई जब खर्च करेंगे तभी तो आएगा। टीवी आएगा, गाड़ी आएगी, डीजे डिस्को जाएंगे, पार्टी करेंगे, पैसे खर्च होंगे तभी भोग पाओगे ना। नहीं साहब, पैसे भी रखे रहे और हम पार्टी साइटी भी कर रहे हैं, संभव है क्या? क्यों भाई? MR9 पार्टी साइट बिना खर्च के हो जाएगी क्या? पैसे खर्च करना पड़ेंगे ना। तो सांसारिक वस्तुओं का भोग करने के लिए जैसे तिजोरी से धन निकालना पड़ेगा, वैसे ही भगवान का भक्ति पद प्राप्त करने के लिए जो अंदर आत्मा की तिजोरी में भोगों को चाहने की जो
अंदर से आपने आस लगा रखी है, उनको निकाल के अलग करना पड़ेगा, तब भगवान की भक्ति उसमें स्थापित होगी और भगवान का वो सच आनंद वाला स्वरूप दृष्टत्व होगा। अतः भोग से वियोग और मोक्ष से विराग कर लो भजन भगवान का युवा और जवानी में। यदि अभी से बोलना चालू करोगे, गूगल करना हैबिट 21, एनीवन कैन शेयर, किसने रीड किया, पढ़ा है किसी ने हैबिट 21? नहीं पढ़ा? अरे सोशल मीडिया के मास्टर्स हो आप लोग, सर्च करोगे ना हैबिट 21, H21 क्या है? किसी आदत को 21 बार दोहराया जाए, याद आ गया? किसी भी हैबिट को 21 बार किया जाए तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाती है। तो इसलिए गुरु संतों की कृपा से कम 21 दिन का संकल्प लो कि हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। तो 22वें दिन अपने आप प्रभु कृपा करेंगे कि अब हरिनाम संकीर्तन आपको नहीं छोड़ेगा। और कहीं ऐसा हो गया तो सबसे बड़ी लाटरी लग गई आपकी। क्यों? कि दुनिया के भोग एक निश्चित समय के लिए, उसके बाद राग खत्म हो जाता है, मगर भगवान का भक्ति पथ और उनका स्वरूप दर्शन ऐसा है, एक बार किसी को हो गया तो दुनिया से मुख मुड़ जाता है और अपने आप वो आनंद में विभोर हो जाता है। ठीक है, चलिए जय जय श्री राधे। तो सब लोग जिनको आए दोहराना तो दोहराना, नहीं आए तो ताली सेवा बहुत जोर जोर से देना। मालूम है ये भी योगा है, ताली सेवा। तो ताली सेवा देना, ये हाथ, ये पैर, ये नयन, ये सब किस लिए दिया? किसने दिया? भगवान ने। और उनके पैर क्यों दिए? तीर्थ पर्यटन करो, भगवान के मंदिरों में जाओ। हाथ क्यों दिए? भगवान का गुणगान हो रहा है तो ताली बजा बजा के करो। आंखें क्यों दी? भगवान का दर्शन करो। कान क्यों दिए? भगवान का दर्शन वैसे तो कान से होता है, मालूम आपको? भगवान का दर्शन कहां से होता है? अभी अभी प्रभु जी कुछ गा रहे थे, तो मनुष्य के चर्म चक्षु, ये जो अपने ये आंखें हैं ना, इनमें इतनी दिव्यता और भव्यता नहीं है कि भगवान की उस दर्शन को कर पाए। तो जब संतों के मुख से उनके विषय में हम सुनेंगे तो अपने आप हमारे दिमाग से, हृदय में भगवान की छवि विराजमान हो जाएगी। होती है कि नहीं होती है? तो भगवान के दर्शन कहां से होते हैं? कान से। इसलिए कानों से मतलब क्या कहेंगे उसको? लिसनिंग प्रॉपरली।